प्रश्न: उर्मिला के विरह वर्णन पर एक समीक्षात्मक निबंध लिखिए अथवा साकेत में उर्मिला का वेदना के स्वरूप का निर्धारण कीजिए, यथावश्यक उदाहरण भी दीजिए, अथवा उर्मिला की मनोदशाएं पर टिप्पणी लिखिए, अथवा साकेत के नवम सर्ग में करुणा, वेदना, दुख देने के साथ साथ लोक मंगल की भावना भी अभिव्यक्त हुई है। इस कथन की सार्थकता सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। उत्तर: साकेत के उर्मिला का विरह वर्णन। विरह या वियोग की महत्ता का वर्णन प्राचीन काल से ही होता आया है। संस्कृत के एक कवि ने लिखा है कि प्रिया के संयोग की अपेक्षा उसके वियोग का ही अधिक महत्व है, क्योंकि संगम या संयोग की स्थिति में वही एक रह जाती है और विरह या वियोग स्थिति में वह तीनों लोकों में तन्मय हो जाती है, अर्थात उसकी भावना की व्यापकता का पूर्ण विस्तार एवं प्रसार हो जाता है। साकेत के नवम सर्ग में न केवल करुणा, वेदना, दुख देने की, बल्कि साथ ही साथ लोक मंगल की भावना की भी अभिव्यक्ति हुई है। विरह वेदना के कारण नायिका की अनेक प्रकार की दशाएं होती हैं। आचार्यों ने उन्हें 10 वर्गों में बांटा है: अभिलाषा, चिंता, स्मृति, गुणकथन, उद्वेग, प्रलाप, उन्माद, व्यानि, जड़ता और मरण। कुछ आचार्यों ने केवल 9 ही दशाएं मानी हैं। मरण को वे वियोग दशाओं के अंतर्गत नहीं मानते, क्योंकि यह अनवैज्ञानिक है। साकेत के नवम सर्ग में उर्मिला की इन सभी दशाओं का चित्रण हुआ है। पहला, अभिलाषा। प्रिया से मिलने की इच्छा को अभिलाषा कहते हैं। वस्तुतः ये विरह दशा की सबसे अधिक महत्वपूर्ण दशा है, क्योंकि अन्य दशाओं का जन्म इसी से होता है। निम्नलिखित पंक्तियों में उर्मिला की अपने प्रियतम से मिलने की उत्कर्ष इच्छा व्यक्त की गई है। यही आता है इस मन में, छोड़ धाम धन जाकर मैं भी रहूं उसी वन में, प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं, रहूं निकट भी दूर, व्यथा रहे पर साथ साथ ही समाधान भरपूर, हर्ष डूबा हो रोदन में, यही आता है इस मन में। बीच बीच में उन्हें देख लूं मैं झुरमुट की ओट, जब वे निकल जाएं तब लौटूं उसी धूल में लौट, रहे रत वे निज साधन में, यही आता है इस मन में। दूसरा, चिंता। जब विरहिणी प्रियतम से मिलने के उपायों की चिंता करती है तो उसे चिंता की वह दशा कहते हैं। उर्मिला को ज्ञात है कि उसके और उसके प्रियतम के मध्य मिलन में बाधा डालने वाली 14 वर्षों की अवधि है, अतः वह स्वयं अवधि बनकर और स्वयं को मिटाकर इस बाधा को दूर कर देना चाहती है, ताकि वह शीघ्र ही अपने प्रियतम से मिल सके। अब जो प्रियतम को पाऊं तो इच्छा है उन चरणों की रज में आप समाऊं, आप अवधि बन सकूं कहीं तो क्या कुछ देर लगाऊं, मैं अपने को आप मिटाकर जाकर उनको लाऊं। तीसरा, स्मृति। अतीत में संपन्न प्रिय मिलन की बातों और उसकी लीलाओं, गुणों तथा रूप आदि का उसके अभाव में स्मरण करना स्मृति दशा कहलाती है। उर्मिला को ऐसी अनेक घटनाओं की याद आती है। एक रात रिमझिम बूंदें पड़ रही थी और वह अपने अलिंदे पर खड़ी हुई थी। चारों ओर केतकी की सुगंध फैली हुई थी, झिल्ली झनकार रही थी। उस मादक वातावरण में वह मद विधोर हो उठी और अब उसके नुपुर थिरक उठे। तभी बिजली चमकी और उसने उसके प्रकाश में देखा कि उसके प्रियतम कोने में खड़े हुए उसकी मस्ती को देख रहे थे। वह लज्जित हो गई और उसने अपनी मुख लज्जा प्रियतम की छाती से लिपट कर छिपा ली थी। मैं निज आलिंद में खड़ी थी सखी एक रात, रिमझिम बूंदें पड़ती थी, घटा छाई थी, गमक रहा था केतकी का गगन चारों ओर, झिल्ली झनकार यही मेरे मन भाई थी। करने लगी मैं अनुकरण स्वप्नपुरों से, चंचला थी चमकी घनाली गहराई थी। चौंक देखा मैंने, चुप कोने में खड़े थे प्रिय, माई मुख लज्जा उस छाती से छिपाई थी। प्राकृतिक पदार्थों को देखकर उर्मिला को अपने प्रियतम के रूप एवं गुणों का स्मरण हो आता है। त्रिविध पवन ही था आ रहा जो उन्हा सा,
यह धन रव ही था, छा रहा जो उन्हीं सा। प्रिय सदृश हंसा, जो नीप ही था कहाँ वे। प्रकृत सुकृत फैले, आ रहा जो उन्हीं सा। चौथा, गुण कथन। जब वीरहिणी नायिका अपनी विरह व्यथा को कम करने के लिए अपनी सखी आदि से अपने प्रिय के गुणों का वर्णन करती है, तो इस भावदशा को गुण कथन की दशा कहते हैं। उर्मिला समझती है कि उसके प्रेम का आधार उसके प्रियतम के सहज गुण ही हैं, जो अब विरहाग्नि में डालकर उसकी परीक्षा ले रहे हैं। प्रिय ने सहज गुणों से दीक्षा दी थी, मुझे प्रणय जो तेरी आज प्रतीक्षा द्वारा लेते हैं, वे यहाँ परीक्षा मेरी। राजभवन में पले हुए पक्षियों के माध्यम से ही उर्मिला अपने प्रियतम के गुणों का कथन करती है। कह विह कहाँ हैं आज आचार्य तेरे, विकच वदन वाले वे कृति कांत मेरे। तुझ मुझ पर हाथ फेरते साथ यहाँ शशक विदित है, तुझे आज वे नाथ कहाँ। पांचवा, उद्वेग। जब वीरणी की विरह वेदना इतनी अधिक बढ़ जाती है कि उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, तब उद्वेग की दशा होती है। उर्मिला भी विरह कथा के कारण इतनी व्याकुल हो जाती है कि वह सारे भोगों को ही भूल जाती है। आंखों में प्रिय मूर्ति थी, भूले वे सब भोग, हुआ भोग से भी अधिक उसका विषम वियोग। वह खाना पीना तक त्याग देती है, सखी के बहुत प्रयत्न करने पर भी और लाए हुए व्यंजनों की प्रशंसा करने पर भी वह जब कुछ नहीं खाती तो उसकी सखी उसके लिए दूध लाती है। वह उसे भी तो नहीं पीती, क्योंकि बिना प्रयोक्ता के उसके लिए भोग भी रोग बन गए हैं। रस है बहुत परंतु सखी विष है विषम प्रयोग, बिना प्रयोक्ता के हुए यहाँ भोग भी रोग। उसे साज सज्जा भी अच्छी नहीं लगती। अच्छे वस्त्रों के प्रति अपनी अरुचि प्रकट करती हुई वह कहती है, धूली धूसर है तो क्या, यूं तो मृन्मात्र गात्र भी, वस्त्र ये वल्कलों से तो है, सुरमय सुपात्र भी। छठा, प्रलाप। जब वीरणी विरह व्यथा से इतनी व्यथित हो जाती है कि अपना मानसिक संतुलन खो बैठती है और विक्षिप्तों की भांति व्यर्थ के वचन कहने लगती है, तो प्रलाप दशा कहलाती है। रस मंजरीकार ने प्रलाप दशा का विवेचन इस प्रकार किया है। प्रियाश्रित काल्पनिक व्यवहार प्रलाप, अर्थात वीरणी का अंतःकरण जब पागल सा हो जाता है तो वह अपने प्रियतम का काल्पनिक स्वरूप मन में लाकर उसके संबंध में पागलों जैसे अनर्गल वचन बोलती है। इस स्थिति को प्रलाप की दशा कहा जाता है। विरह व्यथा के कारण उर्मिला आत्मज्ञान को खो बैठी है। इस कारण वह कभी भी अवधि की सुधि भूल कर प्रियतम को आने का निमंत्रण देती है और कभी मर्यादा की सुधि करके या लज्जा के कारण उनसे वापस लौट जाने का अनुरोध करती है। भूल अवधि सुतप्रिय से कहती जगती हुई कभी आओ, किंतु कभी सोती तो उठती व चौंक बोल कर जाओ। इस सर्ग के अंत में तो उर्मिला की इस दशा का पर्याप्त वर्णन किया गया है। वह सोचती है कि उसका प्रियतम वन से वापस लौट आया है और उसके द्वार पर खड़ा हुआ है। वह अपने प्रियतम के सौंदर्य का वर्णन करती हुई अपनी सखी से कहती है, त्वरित आरती ला उतार लूं, पद द्रगंबु से मैं पखार लूं, चरण हैं भरे तेग धूल से, विरह सिधु में प्राप्त कूल से। किंतु जब उसे ध्यान आता है कि उसके प्रियतम ने वन से लौटकर राम और सीता को छोड़कर वापस लौटकर अनुचित कार्य किया है, उसके इस कार्य को उसकी भी बदनामी होगी, रघुकुल की निष्कलंक मर्यादा कलंकित हो जाएगी, तो उसका नारी आधा सजग हो उठता है। वह उससे वापस लौट जाने का अनुरोध करती है और जब वह ये देखती है कि उसके अनुरोध का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, तो वह द्वार पर ही खड़ा हुआ है, तो उसकी भत्सना करती हुई कहती है, घर फिरे तुम ही मोह से कहीं, तब हुए तपोभ्रष्ट क्या नहीं, च्युत हुए अहो नाथ, जो यथा धिक वृथा हुई उर्मिला व्यथा। और जब इसके उत्तर में लक्ष्मण उसकी
भत्सना करते हैं तो वह प्रायश्चित के स्वर में कहती है, फिर उई आहा मत उर्मिला सखी प्रियत्व था क्या मुझे मिला, यह वियोग या रोग जो कहे प्रियमयी सदा उर्मिला रहे। 7वां उन्माद। जब हिरणी विरह की उत्कंठा से उत्पन्न अज्ञानपूर्ण कार्य व्यर्थ में ही करने लगती है तो उसे उन्माद दशा कहा जाता है। इस अवस्था में रोना, गाना, हंसना, बैठना, गिर पड़ना आदि अनुभव होते हैं। उर्मिला का विरह दुख अपार है। वह निरंतर रोती ही रहती है। वह किसी प्रकार अपने मन पर तो काबू पा लेती है पर उसके आंसू तो थमते ही नहीं। अरे एक मन रोक थाम, तुझे मैंने लिया, दो नयनों ने शोक भरम खो दिया, रो दिया। गीत भी उसके हृदय से इतने निकलते हैं कि एक के बाद एक स्वतः उसके कंठ से फूट पड़ते हैं। इस सर्ग की विशाल गीत योजना का इस कथन प्रणाम है। व्याधि। 8वां व्याधि। विरह जन्य दुख से जब विरहिणी के शरीर में अतिशय दुर्बलता आ जाती है तो यह दशा व्याधि दशा कहलाती है। उर्मिला भी विरह व्यथा के कारण बहुत दुर्बल हो गई है। जब उसकी सखी उसका ध्यान उसकी दुर्बलता की ओर आकर्षित करती है तो वह उत्तर देती है, मेरी दुर्बलता क्या दिखा रही तू अरी मुझे दर्पण में, देख निरख मुख मेरा वह तो धुंधला हुआ स्वयं ही क्षण में। इन पंक्तियों में मुख के पीलेपन का संकेत है और निम्नलिखित पंक्तियों में विरहिणी उर्मिला की शारीरिक दुर्बलता का वर्णन है। एक अनोखी मैं ही क्या दुबली हो गई सखी घर में, देख पदिनी भी तो आज हुई नालशेष निज सर में। 9वां जड़ता। आचार्य भानुदत्त ने जड़ता दशा का लक्षण इस प्रकार किया है, विरह व्यथा विष्कार का मात्रमेव जीवनावस्थान जड़ता। अर्थात जब विरहिणी की जीवित रहने की सूचना उसकी व्यथा वेदना से जी जान पड़े तो उसकी यह दशा जड़ता की दशा कहलाती है। उर्मिला भी विरह व्यथा से बार बार चौंक कर अपने जीवित रहने की सूचना देती है। क्या क्षण क्षण में चौंक रही मैं, सुनती तुझसे आज यही मैं, तो सखी क्या जीवन न जनाऊं, इस क्षणदा को विफल बनाऊं। 10वां मरण। मरण में विरहिणी की मृत्यु का वर्णन होता है। यह वर्णन अशुभ माना गया है, इसलिए अनेक आचार्य इसको विरह दशा के अंतर्गत नहीं गिनते। इसके विपरीत जो आचार्य इसे विरह दशा मानते हैं उनका कथन यह है कि इस दशा में विरहिणी की मृत्यु की आशंका वर्णित करनी चाहिए। आचार्य विश्वनाथ ने इन दोनों मतों को इस प्रकार व्यक्त किया है, रस विच्छेद है तू त्वा न मरण नेव वर्ण्यते, जात पर्याय तू तथा च चेतसा कांक्षित तथा। अर्थात मृत्यु रस का विच्छेद कर देती है, अतः काव्य में इस दशा का वर्णन नहीं करना चाहिए। इस दशा में मृत्यु की स्थिति को बिल्कुल प्राप्त ही करना चाहिए। तू त्वा न मरण नेव वर्ण्यते, जात पर्याय तू तथा च चेतसा कांक्षित तथा। अर्थात मृत्यु रस का विच्छेद कर देती है, अतः काव्य में इस दशा का वर्णन नहीं करना चाहिए। इस दशा में मृत्यु की स्थिति को बिल्कुल प्राप्त ही करना चाहिए या मृत्यु की आकांक्षा व्यक्त करनी चाहिए। उर्मिला अपनी मृत्यु की आकांक्षा इन शब्दों में प्रकट करती है, मुख दिखाएगी क्या उन्हें अरी, मर संशया क्यों न तू मरी। इस प्रकार उर्मिला की विरह वर्णन में विरह दशाओं की संयोजना करने में कवि ने सफलतापूर्वक परंपराओं का निर्वाह किया है। इसमें संदेश नहीं कि उर्मिला का विरह वर्णन काव्य शास्त्रीय सिद्धांतों का परिपालन करता हुआ भी अत्यंत मर्मात्मक एवं स्वाभाविक है, पर कहीं कहीं इस वर्णन में कवि ने ऊहात्मक शैली का भी प्रयोग किया है, यथा जा मलिया नील लौट जा यहाँ अवधि का शाप, लगे ना लू होकर कहीं तू अपने को आप। यहाँ उर्मिला अवधि के शाप की सहायता लेकर विरह ताप की ऊहा करती है। इसी प्रकार निम्नलिखित छंद में भी ऊहा का सहारा लिया गया है। ठहर अरि, इस हृदय में लगी विरह की आग तालवृंत से और भी धधक उठेगी जाग। हर्ष का विषय है कि साकेत में ऐसे अधिक उदाहरण नहीं मिलते।
11वां प्रकृति चित्रण। आदिकाल से प्रकृति मानव के भावों का आलंबन रही है, इसलिए वह प्रकृति से प्रेरित होता रहा है तथा उसके माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त करता रहा है। विरह वर्णन में प्रकृति का उद्दीपन रूप में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि प्रकृति के दृश्यों को देखकर विरही या विरहिणी की विरह भावना को उद्दीप्ति मिलती है। साकेतकार ने भी उर्मिला विरह का वर्णन करते हुए प्रकृति के इसी रूप का प्रयोग किया है। इनका प्रकृति वर्णन ग्रीष्म ऋतु में प्रारंभ होता है। ग्रीष्म ऋतु की ताप प्रचंडता से सर्वत्र पानी सूख जाता है और सूख जाती है। वह ग्रहवापी भी, जिनमें संयोग काल में उर्मिला लक्ष्मण के साथ सानंद विहार किया करती थी, वे परस्पर जो छींटे एक दूसरे पर फेंकते थे, उनकी सुधि करके उर्मिला अत्यंत व्यथित हो उठती है। आली इसी वापी में हंस बने, बार बार हम विरह सुत कर उन छींटों की मेरे अंग आज भी सिरे। ग्रीष्म ऋतु की तपन मिटाने के लिए, जलते हुए संसार को शीतलता प्रदान करने के लिए वर्षा ऋतु आती है, पर आकाश में उमड़े हुए बादल विरहिणी उर्मिला को किसी व्यथितता से उच्छ्वास जान पड़ते हैं। घूम उठे हैं शून्य में उमड़ घुमड़ घनघोर, ये किसके उच्छ्वास से छाए हैं सब ओर। उर्मिला की करुण भावना व्यापक है, वह सबके सुख को अपना सुख मानती है। वह चाहती है कि वर्षा सभी के दुखों को नष्ट कर दे, इसलिए बादल से विनती करती हुई कहती है, घट पूर्वोत्तरी भुवन मानस रस, कन कन घन घन बरसो, आज भीगते ही घर पहुँचे जन जन के जन बरसो। वर्षा ऋतु में खंजन पक्षी दिखाई देने लगते हैं। उन्हें देखकर विरहिणी उर्मिला को अपने प्रियतम की सुधि आ जाती है। उसे अनुभव होता है कि जैसे खंजन पक्षियों के रूप में उसके प्रियतम ने उसकी सुधि करके अपने रंजक नेत्रों से उसकी ओर फेरा हो। निरंक सखी ये खंजन आए फेरे उन मेरे रंजन ने, नयन इधर मन भाए। और क्रौंच पक्षियों का आकाश में उड़ता हुआ समूह उसे वंदनवार की भांति दिखाई देता है, जिससे उसकी विरह वेदना द्विगुणित हो उठती है। चली क्रौंचमाला कहाँ लेकर वंदनवार, किस सुकृति का द्वार वह जहाँ मंगलाचार। हेमंत ऋतु के आगमन को उर्मिला अपने ऊपर तथा संसार के निवासियों के ऊपर प्रकृति की दया समझती है। आया वह हेमंत दयाकर, देख हमें संतप्त सभीत। यह ऋतु भी उर्मिला की विरह वेदना को बढ़ाने वाली है। इसकी शीतलता को अनुभव करके उर्मिला को संयोग की वे सुखद घड़ियां याद आती हैं, जब वह शीत से बचने के लिए अपने प्रियतम के पास जा बैठती थी। प्रियतम उसका साहचर्य पाकर अत्यंत आनंदित होते थे और हेमंत ऋतु का आधार स्वीकार करते थे। सीसी करते हुए पार्श्व में पाकर जब तब मुझको अपना उपकारी कहते थे मेरे प्रियतम मुझको। हेमंत ऋतु के बीत जाने पर शिशिर ऋतु आती है। विरहिणी उर्मिला को संयोग की सुखद घड़ियां एक एक करके याद आती हैं और उसके हृदय को भेदती जाती हैं। इसलिए उसकी विरह व्यथा का संताप इतना अधिक बढ़ जाता है कि वह स्वयं को जलती हुई अनुभव करती हैं। अपनी इसी स्थिति का वर्णन वह अपनी सखी को से करती है तो शिशिर का बार बार उल्लेख पर सखी में जाल सी रही धुआंधार, यह देख यह नहीं, वह तो अपनी विरह दशा में ही शिशिर ऋतु को नियति देखती है। शिशिर को संबोधित करती हुई वह कहती है, शिशिर न फिर गिरी वन में, जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं, इस निज नंदन में कितना कंपन तुझे चाहिए, ले मेरे स्तन में। सखी कह रही पांडुरथ का क्या अभाव आनंद में। और इसके पश्चात आता है ऋतुराज वसंत। हिरणियों का चिर परिचित शत्रु। खिली हुई तथा फूलों से लदी हुई लता को देखकर हिरणी उर्मिला को अपने प्रियतम का अभाव पीड़ा देने लगता है। वह अपने एकाकी जीवन में मर्माहत होकर सिहर उठती है। अपना सुमन लता ने निकाल कर रख दिया। बिना बोले आली कहाँ बनवाली, झड़ने के पूर्व झांक ही जो ले। कितनी
मार्मिकता है इन पंक्तियों में। लता ने सुमन को जन्म दिया, सुमन खिला और झड़ने लगा, पर उसके बनवाली ने उसे झड़ते हुए भी तो नहीं देखा था। झड़ते समय भी उस सुमन को अपने बनवाली के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। वस्तुतः सुमन के माध्यम से उर्मिला अपनी ही असहाय दशा का वर्णन कर रही है। वसंत ऋतु जब सब ऋतुओं से अधिक मादक होती है, इस ऋतु में समूची प्रकृति अपना संपूर्ण वैभव लेकर इठला उठती है। कोयल के मधुर कूक सुनाई देने लगती है। कलियों पर भोर भोरे कुछ कलियों पर भौरे गूंजने लगते हैं। सरोवरों के स्वच्छ जल में कमल सविलास खिल जाते हैं। ये सभी विरहणी उर्मिला की विरह वेदना को उद्दीप्त करते हैं। कोयल की सरस कूक उसे लूक सी लगती है। कलियों का और भौरों का सम्मिलन देखकर वह अपनी एकाकी जीवन से तड़प उठती है और खिले कमलों को देखकर उसे अपने प्रियतम के सौंदर्य की सुधि आ जाती है। उठती है डर उर से हाय उख, ओ कोई का यह कौन कूक, क्या ही सकरुण दारुण गंभीर, निकली है नभ का चित चीर, होते हैं दो दो दृक सनीर, लगती है लय की एक लूक। गूंज उठी खिलती कलियों पर उड़ अलियों की टोली, प्रिय की श्वास सुरभि दक्षिण से आती है अनमोली। एकमात्र उपमान तू, मैं अनेक उपमेय, रूप रंग गुण गंध में तू ही गुरुतम गे ओ, उन अंगों के आभास खिल सहस्त्र दल सरस सुवास। इस प्रकार उर्मिला के विरह के वर्णन को अधिक मार्मिकता भावपूर्ण बनाने के लिए कवि ने षट ऋतुओं का उद्दीपन रूप में सफल चित्रण किया है और साहित्य की परंपरा का निर्वाह भी किया है। परंतु यह निर्वाह केवल परंपरा की लकीर नहीं, वरन कवि की नवीन दृष्टि और भावमयता से परिपूर्ण है। इसमें संदेह नहीं कि उर्मिला की विरह वर्णन से स्वाभाविकता और मार्मिकता है, परंतु यह संपूर्णतः निर्दोष हो यह नहीं कहा जा सकता। कवि का आग्रह उर्मिला के चरित्र को आदर्श बनाने का रहा है। यह आग्रह कहीं कहीं उसके विरह भाव भी की अजस्त्र धारा का बाधक बन गया है। उदाहरण के लिए ये गीत प्रस्तुत किए जा सकते हैं। मेरी ही पृथ्वी का पानी ये ले लेकर यह अंतरिक्ष सखी आज बना है दानी, दरसों परसों धन बरसों, सरसों जीर्ण शीर्ण जगती के तुम नव यौवन बरसो। हम राज्य लिए मरते हैं, अच्छा राज्य, परंतु हमारे कर्षक ही करते हैं। इनके अतिरिक्त इस सर्ग का भी अंत है। सर्ग का अंत भी जब उर्मिला लक्ष्मण की भर्त्सना करती है। विरह की स्वाभाविकता मार्मिकता में बंधक है। इन बाधक तत्वों के होते हुए भी अपने समग्र रूप में उर्मिला का विरह हिंदी साहित्य की अमर विभूति है। तू त्वाना मरण नेव वर्णयते, जात पर्याय तू तदाच चेतसा कांक्षित तथा, अर्थात मृत्यु रस का विच्छेद कर देती है। अतः काव्य में इस दशा का वर्णन नहीं करना चाहिए। इस दशा में मृत्यु की स्थिति को बिल्कुल प्राप्त ही करना चाहिए या मृत्यु की आकांक्षा व्यक्त करनी चाहिए। उर्मिला अपनी मृत्यु की